हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लाई हूँ जिसका टॉपिक आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, बहुत ही मज़ेदार, जिसको सुन के आपको रिजोनेट होगा ही। वैसे ये जनरल रीडिंग होती है, थोड़ी बहुत आपसे रिजोनेट होगी, थोड़ी किसी और से रिजोनेट होगी, कुछ पार्ट ही आपसे रेजोनेट होगा, कभी कभी पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है क्योंकि ये एनर्जी को पिकअप करके रीडिंग की जाती है। आप सभी जैसा कि जान गए हैं, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो। अगर आप पहली बार आए हो, आप मेरे चैनल पे हैं, तो कमेंट्स करके आप बताएं ज़रूर कि ये आपकी एनर्जी है या नहीं, कितने लोगों की ये एनर्जी है। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, जिससे कि मुझे बहुत खुशी होती है। मैं एक एक कमेंट्स पढ़ती हूँ, पूरा ध्यान देती हूँ, और जैसे मैंने देखा है कुछ लोगों ने मेरे लिए कमेंट्स जो करते हैं ना, मुझे इतनी खुशी होती है, इतना प्यार, इतना सब कुछ आपके एक एक शब्द पे निर्भर करता है मेरा रीडिंग करना। ओके, आप समझ गए होंगे मेरी मनोभावना। और एक लाइक तो जल्दी से चिपकाई दो फिर मेरे लिए इस वीडियो पे। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में दिख रहा है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी इस व्यक्ति के साथ, जो आपका दुश्मन बन बैठा, जिसके पीछे आपने ना जाने कितने त्याग कर दिए, कितनी मुश्किलें उठाई, कितनी बार आपने समझौते किए। मैं आपकी लाइफ के बारे में बात करूंगी क्योंकि ये कार्ड निकल के आए हैं, किसी की एनर्जी है आप लोगों में से। और ये देखो, जो भी टॉपिक होते हैं ना, आप लोगों में से ही कोई सोच रहा होता है और उन्हीं की सोच, उन्हीं की एनर्जी मुझ तक आती है, तब ये अपने आप से टाइटल टॉपिक बन जाता है कि इस पे मैं रीडिंग करूं। तो ये दिख रहा है कि आप लोगों की जो है इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी है। जैसे आप कुछ होने वाला होता है ना, तो आप पहले से भांप जाते हैं कि ऐसा कुछ होगा ही। देखो, आपका इंट्यूशन पावर अच्छा, आप इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो, किसी चीज़ की आपके अंदर कमी नहीं है। मैं ये कहूँगी आप पूरा फुल परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि बहुत पैसे वाले हों तभी हम परफेक्ट हो, नहीं। आपको टाइम मैनेजमेंट पता है, टाइम को मैनेज करते हैं आप, चीज़ों को कैसे संभालना है, रिश्तों को कैसे संभालना है, घर परिवार का वर्क कैसे सबको लेके चलना है, ये आपको अच्छी तरीके से आता है। लेकिन इसी चीज़ का आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और आपके पूरे वजूद को ही नष्ट करने की कोशिश की गई। मैं ये कहूँगी कि शायद अभी आप ये उभर के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, जब पूरी तरीके से आपको बर्बाद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, यानी कि आपके वजूद को ही मिटा दिया गया, आपकी कोई पहचान ही नहीं रह गई। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपको कहता होगा, तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुम इस लायक ही नहीं हो। तो वो आप सुनते आपके घर परिवार के बारे में उल्टा सीधा बोलना, आपके लिए उल्टा सीधा बोलना, तो आप वो सुनकर अंदर से एक ऐसे इंसान हो गए कि शायद ये ही सही कह रहे हैं, शायद इनका ही कहना सही है, शायद मैं ऐसी ही हूँ, शायद मैं ऐसा ही हूँ। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और देखो, आपको ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो बहुत आलसी होते हैं, जो बिस्तर पे ही पड़े रहना पसंद करते हैं, जिनको अपना काम खुद से करना पसंद नहीं है, दूसरों पे निर्भर रहते हैं। ऐसे लोग आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो आपने इस व्यक्ति को, ये बहुत आलसी व्यक्ति रहा, आपने इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश की। आपने इसको बताया कि दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए, अपने बल पे, अपने बलबूते पे आप तो इसको मोटिवेट करते रहे कि उठ के खड़े हो जाओ, खुद के लिए कुछ करो, दूसरों का सहारा क्यों लेना, आप किसी से कम नहीं है। आप इसके अंदर हिम्मत बढ़ते रहे, आगे बढ़ाते रहे। और ये दुश्मन आपका जो है, आपका ये जो शत्रु है, आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन गया, और आपने ही इसके जीवन में रोशनी लाने की कोशिश की, या आप इसके जीवन में रोशनी लेके आए, पर इसने क्या किया, आपको चारों तरफ से अकेला कर दिया, आपको आपको मैं, इंग्लिश तो मेरी माशाल्लाह है, तो डिमोटिवेट किया है आपको काफ़ी, और आपको नीचा दिखाने की कोई कोशिश, कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी कि जहाँ जो कोई भी आ गया, किसी के भी सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई।
तो आपने तो इसके लिए बहुत कुछ किया है, ये दिख रहा है। आपने कई बार आपके ऊपर इतनी इतनी संघर्ष, इतनी इतनी परेशानियां आई हैं आपके ऊपर, लेकिन हर बार आपने समझौता किया, क्या सोच के कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर बस जाएगा, मेरी गृहस्थी चल जाएगी, या मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। तो आपने बहुत समझौते किए इस व्यक्ति को समझने की, लेकिन ये व्यक्ति अपने ही मस्ती में, अपने ही नशे में चूर था। इसको अपने आगे कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब आप एक कंडीशन ऐसी आ गई कि आपके मरने जैसी नौबत आ गई, मतलब आप ख़त्म ही हो गए। मुझे बहुत, सच पूछो, इतना दुख हो रहा है ये कार्ड देख के, हद से ज़्यादा। ये देखो कितनी तलवारें चुभाई है आपके दिल को। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि कैसे तलवारें आपको घुसाई गई हैं, और इस एक व्यक्ति ने ही नहीं, इसके घर परिवार जो भी जिसके लिए आपने की है, उन लोगों ने आपको तलवारें चुभाई हैं, आपके दिल को छलनी छलनी कर दिया है। बेहद दुख से आप गुजरे हैं, इतना रोए हैं आप, पल पल तड़फे हैं आप इसके प्यार के लिए, इसके पाने के लिए, इसके साथ बैठने के लिए। आप अगर कुछ कहते भी थे, आपने कहना सुनना सब छोड़ दिया, लेकिन आप कभी कुछ कहते थे तो इसके भले के लिए ही कुछ कहते थे। आप लड़ते भी थे तो इसके भले के लिए ही लड़ रहे थे, ना कि अपने लिए। आपको कुछ नहीं चाहिए था, ना आपको पैसा चाहिए था, ना आपको बहुत सारा नाम चाहिए था। आप सिर्फ ये चाहते थे चाहे मैं मिट जाऊं, पर ये व्यक्ति अच्छे से रहे और मेरे साथ रहे। तो इसके लिए आपने जो बन पड़ा आपने वो किया। इसने कहा ऐसे कपड़े तो आपने वैसे कपड़े पहने, इसने कहा दिन है तो आपने दिन कहा रात को। इसने कहा इससे संपर्क नहीं रखना है तो उसको छोड़ दिया। आपने कितने ही मित्र और दोस्तों को छोड़ा। देखो मेरी लाइफ में भी रहा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उसकी पसंद नापसंद के अनुसार चलने लगते हैं, यहाँ तक कि हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है। मुझे थोड़े मॉडर्न कपड़े पसंद हैं और ड्रेसिंग सेंस मेरा थोड़ा अलग है, और उस व्यक्ति का थोड़ा, मान लीजिए मेरे पर्सन का अलग है, लेकिन मैं क्या सोचूंगी कि मेरा पर्सन ये चाहता है कि मैं इन कपड़ों में अच्छी लग रही हूँ सादगी, तो मैं डेली में वही पहनने लगी। कहीं जा रही हूँ तो वही वैसे ही ड्रेसिंग में जा रही हूँ, उस तरीके से। फिर एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा कि मैं तो कहीं ना कहीं ख़त्म ही हूँ, मैं अपनी मर्जी का पहन भी नहीं सकती। ऐसा नहीं है, प्रेशर था, दबाव था, लेकिन मैं इतना प्यार करती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वो व्यक्ति, वो पर्सन इतना खुश रहे मेरी लाइफ में, जो है कि उसको कुछ बुरा ना लगे, उसके पसंद से ही मैं चलूं। उसने कहा इस दोस्त से बात नहीं करनी है, इससे नहीं। दोस्त कोई जेंट्स में नहीं था मेरा, लड़कियां ही थी, परिवार के ही व्यक्ति थे। तो मैं उन सबको छोड़ती चली गई, और मैंने ये देखा कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरे खुद के करीबी जो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मुझसे सारे दूर होते चले गए। तब मुझे समझ आया कि मैं, और उसके जीवन में कोई दूर नहीं, उस पर्सन के जीवन में सारे घर परिवार रिश्तेदार, यहाँ तक एक नौकर के भी पीछे मुझे सुनाते। ऐसी कंडीशन, तो वही ये दिख रहा है कि आपका वजूद खोता चला गया, आपको इतना नीचा दिखाया गया, आपकी हैसियत नहीं रही। पाले हुए कुत्ते को ज़्यादा अहमियत दी गई, आपको उतनी नहीं दी गई। तो फिर एक टाइम तो आता ही है ना, जब आपको समझ आने लगता है। तो ईश्वर या कोई ऐसी शक्ति तो है, मुझे दिख रहा है आपके साथ, जो आपका साथ देता है। देखो यहाँ दिख रहा है कि आप इतनी परेशानी से गुजरे, और फिर इंट्यूशन पावर आपका अच्छा ही था, आप समझ सब रहे थे, लेकिन आप रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते थे। इस रिश्ते को बचाते बचाते आपने अपना वजूद खो दिया। लेकिन एक कंडीशन फिर लास्ट ऐसी आई कि आप सहन शक्ति से सब बाहर हो गया। तब आपने कदम उठाया है और आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की, और ये कोशिश आपकी अच्छी है। अब आप खुश रहो, आप उस व्यक्ति के बारे में सोचना छोड़ दो और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो। कोई टॉक्सिक रिलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं होती है इंसान को। जब हद से ज़्यादा परेशानियां हो तो आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये ईश्वर ने आपको दी है, इसको भरपूर जिएं। तो यहाँ पर यही कार्ड हैं, आपके ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन आपके वजूद को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, मिटा ही दिया था, लेकिन आज आप अपनी पहचान बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से
आप आगे बढ़ते रहें, इनकी कोशिशें होती रहेंगी। आपके साथ ईश्वर है, सब ठीक होगा। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।